चिल्लाता हुआ कंटक बोला, ये देखिए लंकेश, उस द्वारपाल को देखिए, उसने अपने दोनों हाथों को हमारे पुष्पक विमान की ओर उठा रखा है। उसी के हाथों से जो तरंगे निकल रही हैं, उसी के कारण हमारे पुष्पक विमान की गति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि इस द्वारपाल के दुस्साहस की सजा इसको अवश्य मिलनी चाहिए। आप पुष्पक विमान को नीचे उतारिए लंकेश, मैं देखता हूं कौन है ये दुष्ट द्वारपाल। क्रोधित होकर रावण ने कहा, उसकी अवरोधित तरंगों का प्रभाव इतना तीव्र है कि मैं पूरी कोशिश करके भी पुष्पक विमान को नीचे नहीं उतार पा रहा हूं। कंटक ने चिंतित स्वर में कहा, न हम पीछे जा पा रहे हैं, न आगे जा पा रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि हम पुष्पक को नीचे भी नहीं उतार पा रहे हैं। तो क्या हम यूं ही हवा में लटके रहें? आखिर क्या चाहता है ये दुष्ट द्वारपाल? इस बीच नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के समक्ष पहुंच गए। नारद मुनि को कैलाश पर महादेव के निर्देशानुसार द्वारपाल नंदीश्वर निवास के मुख्य द्वार पर कभी नहीं रोकते थे। नारद मुनि ने मुख्य द्वार पर वानर रूप धारण कर खड़े नंदी को प्रणाम किया और कहा, नारायण नारायण, ये क्या नंदीश्वर, आपने आज वानर रूप क्यों धारण कर लिया है? वो तो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से आपको पहचान लिया। अगर कोई और देखे तो ये कदापि नहीं जान पाएगा आज आपको। नंदी ने नारद की बातों को सुनकर हंसते हुए कहा, जय शिव शंभु, आपने ठीक ही कहा देवर्षि, और आज तो सुबह से अनेक शिवगण मुझे देखकर भ्रमित हो चुके हैं। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, वो तो ठीक है नंदीश्वर, परंतु आपने ये रूप धारण ही क्यों किया है? नंदी ने जवाब दिया, मुझे सूचना मिली है कि एक महान शिव भक्त को सताकर कोई अहंकारी अभी कैलाश के ऊपर से वायु मार्ग से गुजरने वाला है। मैं उसको शिव भक्त को सताने के लिए दंडित करने और भोलेनाथ के सामने उसको घसीट कर ले जाने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये सब कुछ मेरे वास्तविक स्वरूप के चरित्र के विपरीत स्वभाव का कार्य है, इसीलिए मैंने एक वानर का स्वरूप धारण किया है। जय जय शिव शंभु। हंसते हुए नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, मैं आपके इशारे को समझ चुका हूं नंदीश्वर। इसी चिंता का समाधान ढूंढने मैं महादेव के पास आया हूं। अब आप अपना काम कीजिए और मैं चला महादेव की शरण में। इतना कहते ही नारद सीधे शिव जी के समीप जा पहुंचे। उन्होंने ध्यान मग्न शिव जी के सामने खड़े होकर कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवाधिदेव, आप यहाँ धैर्य पूर्वक ध्यान मग्न हैं, और उधर धरती लोक में आपके परम भक्त कुबेर के साथ कितना घोर अन्याय हो रहा है। आप कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा अधर्मी जीत जाएगा और धर्म मार्ग पर चलने वाला पराजित हो जाएगा। शिव जी ध्यान मग्न ही रहे। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, परंतु उनके मुखमंडल पर हल्की सी मुस्कुराहट नृत्य करने लगी। उधर दैत्यराज सुमाली के नेतृत्व में रणभूमि से लंका की असुरी सेना वापस लौट रही थी। रास्ते में पाली दर्रे पर आकर सुमाली ने सेना को कुछ देर विश्राम करने की छूट दी और वहां पहले से विश्राम कर रहे सैनिकों को सैन्य पड़ाव के साजो सामान को समेटने का आदेश दिया। असुरी सेना पाली दर्रे को छोड़ने की तैयारियों में जुट गई थी। सुमाली ने सेनापति मले को बुलाया और कहा, जब हम हिमालय की तराई से बाहर निकल रहे थे, तब मैंने देखा था कि वापस लौट रही हमारी सेना के ऊपर आसमान में उड़ते हुए पुष्पक विमान पर सवार होकर रावण और कंटक दक्षिण की ओर जा रहे थे। क्या तुम्हें किसी गुप्तचर द्वारा पुष्पक विमान की कोई ताजा सूचना मिली है? वो तो मन की गति से चलता है और मुझे लगता है कि कुछ ही क्षणों में पुष्पक विमान लंका पहुंचने वाला होगा। मलय ने कहा, दैत्यराज, अभी अभी गुप्तचर सारण ने लंका से यह सूचना भेजी है कि लंकेश अभी लंका नहीं पहुंचे हैं। लंका के आकाश में दूर दूर तक फैले मायावी गुप्तचरों ने भी कहीं लंकेश के पुष्पक विमान को नहीं देखा है। इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लंकेश्वर का पुष्पक विमान अभी लंका की सीमा के निकट पहुंचा ही नहीं है। अभी कोई विशेष चिंता का विषय नहीं है दैत्यराज, क्योंकि दूसरे राज्यों में तैनात गुप्तचरों से संपर्क साधा जा रहा है और आशा है कि जल्द ही हमें लंकेश के बारे में सूचना उपलब्ध हो जाएगी। मलय ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि चील रूप में हवा में उड़ता हुआ गुप्तचर अन्वेषी वहां आया और उसने कहा, सेनापति जी, लंका के समीपवर्ती राज्यों में तैनात असुरी सेना के मायावी गुप्तचरों से बात कर ली गई है और चिंताजनक बात यही है
कि लंकेश्वर के पुष्पक विमान के संबंध में कोई सूचना किसी भी गुप्तचर के पास नहीं है। उनका पुष्पक विमान आसमान में कहीं खो गया है। हमारे गुप्तचर नायक ग्रीवा जी ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए रण क्षेत्र से लंका तक के सभी वायु मार्गों में विशेष गुप्तचरों को लंकेश्वर का पता लगाने के लिए भेजा है। सुमाली ने कहा, अगर गुप्तचरों को पुष्पक विमान की कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, इसका एक ही अर्थ है। मलय ने जिज्ञासा और शंका से भरे स्वर में पूछा, क्या अर्थ है दैत्यराज? सुमाली ने कहा, इसका अर्थ यही है कि पुष्पक विमान अवश्य ही कैलाश पर्वत के निषेध क्षेत्र में प्रवेश कर गया होगा। पूरी पृथ्वी में यही एक ऐसी जगह है जहां गुप्तचरों के आवागमन की मनमाही है। वहां स्वयं महादेव की तपस्थली है, जहां अपने आसन पर विराजमान होकर महादेव ध्यान में लीन रहते हैं। कैलाश पर्वत के आकाश पर किसी भी प्रकार की हलचल होने से उनकी तपस्या भंग होती है। इसीलिए उन्होंने अपने शिवगणों को यह आदेश दिया है कि वे एक भी गुप्तचर को कैलाश पर्वत के आसपास मंडराने ना दें। मलय ने कहा, तो अब क्या होगा दैत्यराज? वो सुरक्षित कैलाश पर्वत क्षेत्र से बाहर तो निकल आएंगे ना? सुमाली ने कहा, वो रावण है, रावण। वो अवश्य कैलाश से बाहर निकल आएगा, और जैसे ही वो पर्वत श्रृंखलाओं से बाहर निकलकर मैदानी क्षेत्र में दाखिल होगा, हमारे किसी न किसी गुप्तचर की नजर उस पर जरूर पड़ जाएगी। कुछ देर प्रतीक्षा करो मलय। जब तक हम पाली दर्रे को छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमें रावण और कंटक की कोई न कोई खबर अवश्य मिल जाएगी। मैं इस बात के लिए पूर्णतः आश्वस्त हूं। उधर कैलाश पर्वत पर पुष्पक विमान को नियंत्रित नहीं कर पाने की असमर्थता के कारण रावण अत्यधिक क्रोधित हो चुका था। इतने ऊपर आसमान में लटके होने की वजह से उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उसने कंटक से कहा, ओ कंटक, तनिक द्वारपाल से पूछो कि उसने हमारे पुष्पक विमान की गति को थाम क्यों दिया है। आखिर उसकी मंशा क्या है? कंटक ने पुष्पक विमान से नीचे देखा और ऊंची आवाज में चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम द्वारपाल? और लंकेश के वायु वाहन को रोकने का दुस्साहस तुमने क्यों किया? कंटक और रावण ने यह महसूस किया कि बर्फ के पहाड़ पर खड़ा यह द्वारपाल अपनी दिव्य शक्ति से पुष्पक विमान को नीचे खींच रहा था, और कुछ दूरी तक खींचने के पश्चात उसने पुष्पक विमान को उस स्थान पर लाकर रोक दिया था जहां तक उसकी आवाज आसानी से पहुंच सकती थी। उसने रावण से कहा, क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि यह कैलाश पर्वत है जहां स्वयं देवाधिदेव भोले शंकर का वास है? इस स्थान पर उनकी इच्छा और अनुमति के बगैर किसी के भी आने जाने पर निषेध है। इस प्रकार के आवागमन से भोले शंकर की साधना में विघ्न उत्पन्न होता है। रावण को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने उसको बंदी बना लिया है। वो अत्यधिक क्रोध से भर गया था। उसने नंदी से क्रोधित स्वर में पूछा, कौन है भोले शंकर? कौन है जो रावण के आवागमन को रोकना चाहता है? आज तक मुझे इस संपूर्ण धरती पर कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी साधना रावण के आवागमन से भंग हो जाती है। वेदों का महाज्ञाता मैं, शास्त्रों का ज्ञानी मैं, नीतियों का महापंडित मैं। मेरे संसर्ग से तो अच्छे अच्छे तर जाते हैं। कौन है ये भोले शंकर जो साक्षात रावण के आवागमन को साधना में विघ्न समझता है? नंदी ने क्रोधित होकर कहा, भोले शंकर के संबंध में ऐसी उद्दंडतापूर्ण भाषा का प्रयोग करने वाले को दंडित करना मेरा परम कर्तव्य है। तुम्हारी सजा यही है मूर्ख दानव कि जब तक तुम्हें भोले की अपार शक्ति का आभास नहीं हो जाता है, तब तक तुम यूं ही हवा में लटके रहोगे। अगर तुम अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करके सर्वशक्तिमान भोले शंकर से क्षमा की भीख मांग लो। उनकी स्तुति करो, उनके सम्मान में साधना करो, स्तुति गान गाओ। यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। नंदी की बात को सुनकर रावण ने जोर से अट्टहास किया। क्या कहा तुमने वानर? सर्वशक्तिमान? धरती पर तो क्या, तीनों लोकों में रावण से अधिक बलवान, शक्तिवान और पराक्रमी कोई और है ही नहीं। मुझे ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त है। रावण के अहंकार से भरे हुए उद्गार को सुनकर नंदी ने कहा, ये अहंकारी, तुझे ज्ञात भी है कि तू क्या बोल रहा है? जिन पूजनीय ब्रह्मा जी से तुझे अमरता का वरदान प्राप्त है, वे जिस आराध्य की स्तुति करते हैं वे हैं भोले शंकर।
इस पूरी सृष्टि में सर्वकालिक सर्वमान्य परम शक्ति अगर कोई है तो वो है भोले शंकर। वे ही सत्य हैं, शिव हैं और सुंदर हैं। वे ही आदि हैं और वे ही अंत हैं। रावण ने हुंकार भरते हुए कहा, हाँ, तू एक द्वारपाल है, द्वारपाल। समझे बड़बोले बानर? और मैं सम्राट हूं, मैं लंकेश हूं, मैं दशानन हूं। मैं विश्व विजय अभियान पर निकला हूं और एक दिन मैं समस्त राज्यों का स्वामी बनूंगा। तू क्या बात करेगा मुझसे? अपनी सीमा में रहकर ही बात कर, उछल कूद करने वाला दुष्ट वानर। नंदी ने कहा, मेरे वानर स्वरूप का उपहास करने वाले लंकेश, स्मरण रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब वानर जाति ही तुम्हें विनाश के मुहाने तक लेकर जाएगी। रावण को नंदी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने नंदी को दंड देने का फैसला किया। अपनी आंखें बंद करके रावण ने मायावी शक्तियों का आह्वान किया। कंटक ने पुष्पक विमान में बैठे बैठे देखा कि रावण के सिर पर एक तीव्र रोशनी मंडराने लगी है। रावण ने अपना दाहिना हाथ उठाकर उस रोशनी को पकड़ लिया। अगले ही क्षण उसने रोशनी को तीव्र गति से नंदी की ओर फेंक दिया। कंटक ने देखा कि जैसे ही वो मायावी रोशनी नंदी से टकराई, वो मूर्छित हो गया। मूर्छित अवस्था में नंदी धम्म से बर्फ की बिछी मोटी परत पर जा गिरा। कंटक ने कहा, आपने ये क्या किया महाराज? उसको मूर्छित करने से पहले पुष्पक विमान को पूरी तरह जमीन पर उतार तो लेते। कब तक हम यूं ही हवा में लटके रहेंगे? रावण ने कहा, जिसकी शक्ति के प्रभाव से पुष्पक विमान हवा में रुक गया था, जब वो स्वयं मूर्छित होकर होश गंवा बैठा है तो उसकी दिव्य शक्तियां भी अप्रभावी हो गई होंगी। ये देखो, मैं अब पुष्पक विमान को आगे पीछे ऊपर नीचे अपने नियंत्रण से कर पा रहा हूं। रावण ने जब पुष्पक विमान को चारों तरफ घुमाकर दिखाया, तब कंटक प्रसन्न हो गया। उसने रावण से कहा, अब यहां इस स्थान पर अधिक देर तक नहीं रुकते हैं। हमें यथाशीघ्र लंका के लिए प्रस्थान करना चाहिए। अब तक तो हमारी सेना ने भी आधा रास्ता तय कर लिया होगा। रावण ने कहा, हाँ हाँ, लंका के लिए प्रस्थान भी कर लेंगे, परंतु उससे पहले इस दुष्ट वानर द्वारपाल को उसके आराध्य तक पहुंचा तो देते हैं। वो भी तो देखें कि एक उद्दंडी को द्वारपाल बनाने का क्या हश्र होता है। इतना कहते ही रावण ने मायावी शक्ति का आह्वान करके अपने दोनों हाथों को नंदी की ओर इंकित करके फैलाया और देखते ही देखते उसके हाथों से मोटी मायावी रस्सी निकलने लगी। नंदी के समीप जाकर इस रस्सी ने उसे जकड़ना शुरू कर दिया। अचानक एक झटके में रावण ने रस्सी की मदद से नंदी को उठाकर मुख्य द्वार के अंदर पर्वत क्षेत्र में फेंक दिया। नंदी को हवा में उछाल देने के पश्चात रावण ने पुष्पक विमान को अविलंब लंका पहुंचने का निर्देश दिया। अगले ही पल पुष्पक विमान पूर्ववत हवा से बातें करता हुआ अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गया। रावण और कंटक ने पुष्पक विमान के उड़ते ही ठहाके मारकर हंसना आरंभ कर दिया। उधर हवा में उड़ता हुआ मूर्छित अवस्था में नंदी उसी स्थान पर जाकर गिरा जहां भोलेनाथ ध्यानमग्न अपने आसन पर बैठे थे और सामने खड़े होकर देवर्षि नारद उनसे याचना कर रहे थे। शिव चरणों में गिरते ही नंदी को होश आ गया। उसने शिव जी को ध्यानमग्न देखकर उनका जयगान किया। ओम नमः शिवाय, जय जय शिव शंभू। हे प्रभु, आंखें खोलिए। बाहर मुख्य द्वार पर लंका के राजा रावण ने मुझे मूर्छित करके एक ही झटके में हवा में उछालकर फेंक दिया। प्रभु, उसने स्वयं को सर्वशक्तिमान बताया और कहने लगा, मैं भावी विश्व विजेता हूं। नंदी की बात को सुनकर नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, अहंकार में अंधा होकर कोई और कह भी क्या सकता है? उसने और क्या कहा नंदीश्वर? नंदी ने रोते हुए कहा, उसने मेरे वानर स्वरूप का उपहास उड़ाया। बात अगर मुझ तक होती तो मैं धैर्य पूर्वक सहन कर लेता, परंतु उस अहंकारी लंकेश ने महादेव के अस्तित्व को नकारते हुए मुझसे पूछा कि कौन है भोले शंकर। नंदी के मुख से जैसे ही ये बात निकली कि तभी कैलाश पर तेज आंधियां चलने लगी, बर्फ की फुहारें बरसने लगी। शिव जी के त्रिशूल पर टंगा डमरू हवा के झोंकों से टकराकर डम 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 बजने लगा। नंदी और नारद मुनि ने देखा कि शिव जी ध्यान मुद्रा से बाहर आए और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। तो ये था इस कहानी का पहला अध्याय।
हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको यहां तक का सफर। अभी तो कहानी बस शुरू हुई है। हम जल्द ही लेकर आएंगे इस कहानी का दूसरा अध्याय, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे रावण महादेव का मुकाबला करता है। क्या रावण महादेव को लंका आने के लिए मना पाएगा और मां को दिया हुआ वचन पूरा कर पाएगा? और जब रावण की मां को मंदोदरी के गर्भवती होने के बारे में पता चलेगा, तब क्या होगा? फिर कैसे मंदोदरी लंका की महारानी बनेगी? सब कुछ जानेंगे दूसरे अध्याय में। यहां तक के सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।